दूसरी जो सबसे बड़ी नेमत इस उम्मत को अता हुई, इस उम्मत के अलावा किसी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमत नहीं दी, वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद ये ऐसी नेमत है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को नसीब फरमाई है। इस उम्मत के अलावा किसी को अल्लाह ने ऐसी किताब अता नहीं की। किताबें और भी उतरी हैं, तौरात भी अल्लाह की तरफ से उतरी, ज़बूर भी अल्लाह की तरफ से उतरी, इंजील भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है, अल्लाह की किताब है। लेकिन वो किताबुल्लाह तो है, कलामुल्लाह नहीं है। ये कुरान किताब ऐसी किताब है कि ये कलामुल्लाह है। अल्लाह ने इसका तकल्लुम फरमाया है, अल्लाह ने इसको अपनी ज़बान अक़दस से पढ़ा है। एक रिवायत के अंदर आता है, फरमाया ज़मीन व आसमान के पैदा करने से 1000 साल पहले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद की तिलावत की तो उस वक़्त फरिश्ते बोल उठे, अल्लाह कैसी मुबारक ज़बानें होंगी जो इस कुरान को अपनी ज़बान से अदा करेंगी, कैसे मुबारक सीने होंगे जो इस कुरान को अपने अंदर महफूज रखेंगे। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी कलाम है कि जो कलाम है, किताबें और भी हैं लेकिन वो किताबें हैं, कलाम नहीं है अल्लाह की, ये अल्लाह की कलाम है। तो जिस तरह अल्लाह अजीम है, अल्लाह सबसे अफजल है, सारी कायनात से अफजल है, सारी जितनी भी कायनात है सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, सबसे अजीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो जब अल्लाह अजीम है सबसे, तो अल्लाह की कलाम भी सबसे अजीम है, अल्लाह की कलाम भी सबसे अफजल है। फरमाया कलामुल मुलूक की मुलूकुल कलाम के बादशाहों की कलाम वो कलामों की बादशाह हुआ करती है। तो वो अल्लाह जो सारे जहानों का बादशाह है, तो उसकी कलाम भी सारे जहानों के कलामों की बादशाह होगी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को बहुत मकाम अता फरमाया। इस कुरान मजीद की अज़मत और रिफ़त, बुलंदी और मकाम और मर्तबा के लिए सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की कलाम है, जो अल्लाह का मकाम है, जो किसी इंसान के तसव्वुर के अंदर नहीं आ सकता, जो किसी मखलूक की तसव्वुर सोच के अंदर नहीं आ सकता। तो जो अल्लाह का मकाम है वही कुरान मजीद का मकाम है, क्योंकि ये अल्लाह की कलाम है। तो जो अल्लाह का मकाम, जो अल्लाह की अफजलियत है, वो इस कुरान मजीद की है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। फिर मैं और भी किताबें थी, उन किताबों को अल्लाह ने अपनी हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया, लेकिन ये कुरान है कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फरमाया और जितनी भी किताबें उतरी उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा सवाब नहीं रखा। फरमाया ये कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है, फरमाया इसका एक हर्फ पढ़ोगे अल्लाह एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाते हैं। तो ये कुरान मजीद ऐसी किताब है, फरमाया इसको देख के पढ़ोगे तब भी सवाब है, इसको ज़बानी पढ़ोगे बिन देखे पढ़ोगे तब भी सवाब है। इसकी तिलावत ना करो, सिर्फ इसकी ज़ियारत कर लो, इसकी ज़ियारत भी सवाब है। इसको सिर्फ हाथ लगा लो, हाथ लगाना भी सवाब है। इसका हर काम सवाब है, इसको देखना भी सवाब, इसको छूना भी सवाब, इसको पढ़ना भी सवाब, इसकी तिलावत भी सवाब, जो भी काम इसके मुताल्लिक हैं वो सारे के सारे सवाब हैं, वो सारे के सारे नेकी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही अजीम नेमत इस उम्मत को अता फरमाई है। इससे ये नेमत ऐसी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस उम्मत के अलावा ये नेमत किसी उम्मत को भी नसीब नहीं फरमाई। इसलिए ये बहुत बड़ी दूसरी नेमत है। पहली नेमत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, दूसरी नेमत ये कुरान मजीद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को अता फरमाई।